Hello guys, welcome back to another video, and today we are going to show how can fill income tax calculation form on IFMS 3.0 portal. Let's start. Now, first step is to open a browser. You can use any browser and then you have to log in with your SSO ID. SSID लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे ये आइकन्स नज़र आ रहे हैं। इन आइकन में से आपको IFMS 3.0 उक्त आइकन को सिलेक्ट करना है और वहाँ से आपको IFMS 3.0 लॉगिन करना है। IFMS 3.0 के देखिए आप ये दो डिब्बे बने हुए हैं, इस पर IFMS 3.0 लिखा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगी साइट। थोड़ी देर वेट करें और ये IFMS 3.0 जो आपकी साइट है ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि आपके सामने इस स्क्रीन पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं: एक्सेस वर्क स्पेस, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस और एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विस। आपको इसके बीच में से एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर क्लिक करेंगे आपके IFMS पोर्टल ओपन हो जाएगा और इस IFMS पोर्टल के ओपन होने पर आप देखेंगे कि इसके ऊपर आपको ये विभिन्न प्रकार के आइकन नज़र आ रहे हैं। उसके अंदर आपकी सैलरी और GA55 ये सब नज़र आ रहे होंगे। इसी के सबसे ऊपर जाएंगे आप और वहाँ पर देखेंगे आप ऊपर एक ब्लू कलर की लाइन है, उसके अंदर आप देखेंगे टैक्सेस लिखा हुआ आएगा। आपको ये टैक्सेस लिखा हुआ जो आ रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपको R आइटम्स लिखा होगा, RITMS, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ देर बाद यहाँ पर एक नई विंडो ओपन होगी RITMS की। इसमें कुछ देर लगेगी, आप थोड़ा वेट करें। वेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा जहां एक तरफ आपकी डिटेल और दूसरी तरफ आपको आपकी पूरी सैलरी के कंप्यूटेशन दिखेगा आपको। और यहां पर आपको ईयरली आपकी जो भी इनकम है वो दिखाई देगी, ईयरली डिडक्शन आपको दिखाई देगा और प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम कितनी है वो दिखाई देगी आपको। और आपने जितना भी टैक्स अब तक कटाया है तो वो टैक्स भी आपको नज़र आएगा। उसके नीचे आप देखेंगे मंथली TDS टू बी डिडक्टेड। यहाँ पे एक कैलकुलेट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर इस पर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, कुछ देर वेट करेंगे और यह आपके पास कैलकुलेट करके ये दिखा देगा कि आपके अगर कोई रह गया तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए आप व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, इसी कैलकुलेट के नीचे एक आ रहा है लिखा हुआ व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आप देखेंगे कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक तरफ देखिए आप ग्रॉस टोटल इनकम आपको दिखाई दे रही है, नीचे टोटल डिडक्शन आपका दिखाई दे रहा है और उसके नीचे टैक्स कंप्यूटेशन आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर आपके कितना टैक्स बन रहा है वो सब दिखाई देगा। आप देखेंगे कि सबसे ऊपर तो आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो नज़र आ रही है और उसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपका टोटल जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स कितना बन रहा है वो आप देखेंगे कि ये आपका टोटल टैक्स बन रहा है। लेकिन टोटल टैक्स जो बन रहा है वो ही यहाँ पे आपको रिबेट मिल रही है। इस तरह से आपको रिबेट टोटल मिल गई है 35,000। जैसे इनका टैक्स बन रहा है 35,136, तो रिबेट भी 35,136 मिल गई है। अब यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे कि नेट इनकम टैक्स पेएबल कितना बचा आपका, 0। आपने कितना TDS कटा दिया अब तक, 9,000 रुपये जैसे इन्होंने कटा रखा है। तो आपका प्रीवियस एम्प्लॉय टिकट कोई बचा हुआ टैक्स है तो वो आ जाएगा। और इसके बाद आपको क्या है, टैक्स पेड करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये अगर आपके माइनस लगा हुआ है
तो इसका मतलब आपको ये पेड नहीं करना है, ये आपके वापस रिफंड हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने डिक्लेरेशन का। यहाँ पर देखेंगे आप एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ रहा है। इस डिक्लेरेशन के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगा और इस विंडो के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने एक विंडो आ गया। देखिए इस विंडो के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सबसे ऊपर अगर अपन देखेंगे तो आपको ये दिखेगा टैक्स रिजिम न्यू और ओल्ड, और उसके बाद लिखा हुआ है डिक्लेरेशन टाइप प्रोजेक्टेड। ठीक है, उसके बाद एनी अदर इनकम, अगर आपकी कोई अन्य इनकम हो रही है तो आपको यहाँ पर शो करना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ लॉस एंड क्लोज एंड कंप्यूटेशन थ्रेड, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट अगर आपका है, और एनी अदर इनकम, कोई और अदर इनकम हो रखी है तो वो। उसके बाद देखिए आप डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, अगर हाउसिंग लोन ले रखा है और उसके ऊपर आपकी कोई डिडक्शन हो रही है, इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन हो रहा है, तो आपको इसके अंदर जाना है। और यहाँ पर पीछे की तरफ आप देखेंगे दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह बना हुआ है, और इस प्लस के चिन्ह पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी और आपको इंटरेस्ट पेएबल या पेड टू द लेंडर, यहाँ पर ये दिखेगा पैन नंबर ऑफ द लेंडर और नेम ऑफ द लेंडर। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो हाउसिंग लोन से जो भी आपने हाउसिंग लोन लिया उसका इंटरेस्ट कितना आपका डिडक्शन हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं। जो भी आपका हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है, और उनका पैन नंबर लिखना है और नेम लिखना है। उसके बाद मंथली TDS टू बी डिडक्टेड, अगर महीने का कुछ जो TDS आपका कटा है तो वो आपका ऑटोमेटिकली वैसे जुड़ा हुआ आ गया है, फिर भी अगर कोई बच गया है तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे ऊपर की तरफ आपको इनमें से कोई एक चूज करना है, न्यू और ओल्ड। अब न्यू किसे चूज करना है और ओल्ड किसे चूज करना है। देखिए वैसे तो सरकार ने अभी इसमें 12 लाख तक के टैक्स पर छूट दे दी है, लेकिन अगर किसी के 12 लाख से ज़्यादा इनकम है तो उसे ओल्ड रिजम ही चूज करना चाहिए। इससे आपको अन्य जो स्रोतों से जो भी आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। न्यू रिजाइम में आप किसी भी प्रकार की कोई अन्य छूट ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर टोटल आपको 12 लाख के ऊपर ही आपको जो छूट मिल रही है वो ही इसमें शो होगी, तो आप इसमें न्यू ही सिलेक्ट करें ज़्यादातर। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है सबमिट। आप जैसे इसमें सबमिट करेंगे, इसके ऊपर एक सबमिट का ऑप्शन है, तो जहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक मैसेज बॉक्स खुल जाएगा। इस मैसेज बॉक्स में आपको एंटर नेम एज पर आधार, आपके आधार में जो नाम है वो नाम यहाँ पर ऐड करना है, और उसके बाद वेरीफाई एंड ई साइन करना है। वेरीफाई और ई साइन आपके आधार के जो नंबर दे रखे हैं उसी आधार नंबर पर एक OTP आएगा, और उस OTP से ये ई वेरीफाई हो जाएगा और उस पर ई साइन हो जाएंगे और ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आगे एक ऑप्शन आएगा जिसके अंदर आपके जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा और ई साइन हो जाएगा, उसके बाद लिखा होगा फॉरवर्डेड टू DDO, तो आपको इसको फॉरवर्डेड टू DDO करना है। और जैसे आपको DDO को फॉरवर्ड करेंगे आपका ये इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर्म DDO के पास चला जाएगा। अब ये आसान हो गया है, आपको किसी प्रकार से ऑफलाइन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ऑनलाइन ही सारी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं, और इसके माध्यम से आप आराम से अपना आयकर गणना प्रपत्र जमा करा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और नई ऐड कर दी गई है। आप अगर इस साइट को ओपन करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जैसे अपन इस साइट पर आए हैं, तो आप एक बार अपने वापस पुनः अपन बैक चलते हैं, फिर बताते हैं आपको। यहाँ पर जैसे मैं इसको वापस लॉगिन करता हूँ, अब यहाँ पर जब मैंने ये लॉगिन किया तो आप ये देखेंगे कि जहाँ आपकी ये इनकम लिखी हुआ है, कैलकुलेशन लिखा है व्यू, उसके जस्ट नीचे देखिए फॉर्म नंबर 16।
अब ये आपका फॉर्म नंबर 16 है जो आप ऑनलाइन यहाँ से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो पहले डीडीओ के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता था। अब वो यहाँ मिल जाता है। इस पर डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा और उसमें ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी ये टेक्निकल एरर से नहीं हो पा रहा है, बाकी ये आपके जैसे ही कैलकुलेट कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये सबमिशन हो जाएगा, तो उसके बाद आपको ये फॉर्म नंबर 16 है जो वो डाउनलोड हो जाएगा और ये आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाए। तो इसको आपको डाउनलोड करके आप इसको उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।